वेलकम्स टू मॉडल और इस लेक्चर में हम जानेंगे F1 से लेके F12 की शॉर्टकट्स क्या हैं ऑटोकैड में, कैसे इनका यूज़ करना है। अभी मैंने एक पीपीटी आपके सामने ओपन कर रखी है जिसमें F1 से लेकर के F12 तक जितने भी शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं हमारे, उनसे हम क्या कुछ कर सकते हैं और हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं F1 के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे सब कुछ हम। तो F1 के लिए यहाँ पे आता है ऑनलाइन हेल्प। अब ये ऑनलाइन हेल्प क्या है? देखिए, अगर मैं ऑनलाइन हेल्प की बात करूँ, मान लीजिए आप किसी के बारे में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल की मदद कर लेते हैं, एज की मदद ले लेते हैं, अलग अलग सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, ठीक। ऑटोकैड ने भी यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रखी है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कमांड के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको F1 की का यूज़ करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे किसी भी कमांड के बारे में जानना है, मैं उसके ऊपर सबसे पहले चला जाऊँगा। यहाँ पे जैसे मैं ट्रिम के ऊपर चला गया हूँ। अब यहाँ पे नीचे लिखा भी आ रहा है ट्रिम प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। तो मैं यहाँ से F1 कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन की का यूज़ मैं इस वजह से कर रहा हूँ। अगर मैं खाली F1 दबाता हूँ तो मेरा लैपटॉप साइलेंट मोड में चला जाता है, तो मैं फंक्शन की का यूज़ कर सकता हूँ। अगर डायरेक्ट की यूज़ होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होती तो आप फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रिम कमांड के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ट्रिम कमांड के बारे में मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे अबाउट ट्रिम एंड एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। अगर इसके बारे में मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इनके बारे में भी सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल, एज या फिर कोई भी ब्राउज़र है आपका, उससे आपको ज़्यादा ही मिलने वाली है। अब मान लेते हैं कि मुझे कमांड की पोजीशन नहीं पता, मुझे सिर्फ कमांड का नाम पता है और मैं उसके बारे में सर्च करना चाहता हूँ, तो भी आप सीधा F1 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे उस कमांड का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे सुपर हैच के बारे में जानना है, मैंने यहाँ पे टाइप करा और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे सुपर हैच से रिलेटेड टूल्स आ गए हैं, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आगे एक्सप्रेस सुपर हैच टूल, तो ये सुपर हैच टूल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड हो चुकी है। तो यहाँ से आप F1 की का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने मान लीजिए कोई रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से, एक और रेक्टेंगल बनाया है मैंने यहाँ पे इस तरीके से। ट्रिम में कर रहा हूँ इनको, यहाँ से इस तरीके से मैंने ट्रिम करा है, इस तरीके से मैंने ट्रिम करा है। मुझे हिस्ट्री जाननी है कि मैंने अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी कमांड यूज़ करी है, तो उसके लिए मुझे F2 की को प्रेस करना है। जैसे मैंने F2 की को प्रेस करा, ये मेरी हिस्ट्री आ गई है। ट्रिम मैंने यूज़ करा है, उससे पहले मैंने रेक्टेंगल यूज़ करा था। करंट सेटिंग, प्रोजेक्शन, जो ट्रिम के अकॉर्डिंग की जो कमांड है, किस किस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करा है। मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, कोई इस तरीके से बना दिया। अब ये हिस्ट्री में अपडेट हो चुका है, तो यहाँ देखिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। आप इसको यहाँ से एक्सपैंड भी कर सकते हो, F2 भी दबा सकते हो, एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो देखिए रेक्टेंगल के बारे में आ चुका है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट करा, तो वो भी हिस्ट्री में हमारा अपडेट हो चुका है। तो हिस्ट्री के लिए आपको F2 की को प्रेस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब देखिए मैं कोई भी कमांड लेता हूँ, यहाँ से लाइन लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, इलिप्स लेता हूँ। अब मैं इसका मिड पॉइंट ट्रेस कर सकता हूँ, मैं नियरेस्ट स्नैप ट्रेस कर सकता हूँ, एंड पॉइंट ट्रेस कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कोई लाइन बनाई तो उसके लिए परपेंडिकुलर ट्रेस कर सकता हूँ। यहाँ से ज्योमेट्रिक सेंटर में ट्रेस कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा जो स्नैप है वो ऑन है। अब मैंने जैसे F3 दबाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक स्नैप ऑफ हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो सॉरी, क्विक स्नैप नहीं, ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑफ हो चुका है। मुझे इसको अनेबल करना है। जैसे मान लीजिए अभी तो ये डिसेबल हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी ट्रैक नहीं कर पा रहा अभी के लिए। तो F1 के साथ F3 आप प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए ऑन हो चुका है यहाँ पे।
अब मैं अगर कुछ भी लेता हूँ तो वो देखिए ट्रैकिंग कर रहा है। अगर मैं ड्राफ्ट सेटिंग में जाता हूँ DS एंटर में, तो भी मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन F3 से हो रहा है, चेक लगा हुआ है उसके सामने। और यहाँ पे हमारे सारे स्नैप मोड्स अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से उनको अनचेक कर देते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने अनचेक कर दिया और F3 मेरा ऑन है, तो भी वो ट्रैक नहीं करेगा। आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप भी ट्रैक करना पड़ेगा और स्नैप मोड्स पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा, उसी के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी के लिए अनचेक कर दिया तो मैं ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं कर पा रहा ट्रेस, नियरेस्ट को मैं भी ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ड्राफ्ट सेटिंग में जाना है, यहाँ से भी इनको चेक करना है। अच्छा, DS सेक्टर हम कर सकते हैं ड्राफ्ट सेटिंग के लिए, और नीचे आपको अलग से टैब भी दी गई है इसके लिए। तो F3 से आप इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और अनचेक अगर आपको करना है बट ड्राफ्ट सेटिंग में नहीं जाना आपको, तो क्विक से क्विक आप कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये पूरे मोड्स मिल जाएंगे। अब जिसको भी अनचेक करना है आप उसके ऊपर चेक कर दीजिएगा, यहाँ अनचेक कर दीजिएगा यहाँ से। जैसे क्वाड्रेंट को नहीं करना हो, सेंटर को नहीं करना हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो स्नैप होते हैं हमारे 3D के लिए। तो उसके लिए आपको F4 की को प्रेस करना है, या फिर ड्राफ्ट सेटिंग में जा कर के आप 3D ऑब्जेक्ट स्नैप में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट स्नैप मिल जाएंगे सारे। तो आप यहाँ से भी इनको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से इसको क्रॉस करा, आइसो व्यू में आया मैं, और यहाँ से मैंने 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करा। वर्क स्पेस चेंज होने के बाद यहाँ से मैं बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ऑर्थो मोड मेरा ऑन कर लेता हूँ मैं, और ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से। अब मैं मान लीजिए कुछ भी एंटर करके, ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से ट्रेस कर रहा है, या फिर मैं इसको विजुअल स्टाइल जैसे चेंज करूँगा ना, रियलिस्टिक कर देता हूँ। रियलिस्टिक करने के बाद अब ड्राफ्ट सेटिंग में हमें जाना है, या फिर F4 की को प्रेस करना है। अब यहाँ पे ये जितने भी स्नैप मोड है मैं इनको सब कुछ सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर कोई लाइन लेता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, नियरेस्ट को चेक करना, ठीक है, फेस को ट्रेस करना, मिड पॉइंट को ट्रेस करना, ये सब कुछ पॉसिबल इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से अपना 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करा है। अभी की अगर आप इसको देखोगे ना, ड्राफ्ट सेटिंग में जा करके यहाँ एल एंड आप करोगे तो यहाँ पे ये जो ट्रेसिंग कर रहा है ना, ये मिड पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, ये 2D के ही हैं सारे अभी। क्योंकि ये अगर आप वायर फ्रेम में जाके देखोगे ना इसका विजुअल स्टाइल, तो ये 2D प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे 3D में कुछ भी ट्रेस नहीं कर रहा है वो। अब हम क्या करेंगे वहाँ पे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा जो 3D के लिए इसको ऑन करेंगे। ये ऑन कर दिया हमने। ऑन करने के बाद अब मैं इसको रियलिस्टिक कर देता हूँ फिर से, और अब मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए फेस को ट्रेस करा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ को वो ट्रेस करेगा जो आप चाहते हो। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अनेबल डिसेबल आप F4 से कर सकते हो। तो देखिए ऑन और ऑफ यहाँ से हो रहा है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। तो 3D और स्नैप इस तरीके से लिखा आ जाएगा ऑब्जेक्ट स्नैप शॉर्ट में। टॉप पे मैंने क्लिक करा और यहाँ से मैंने विजुअल स्टाइल चेंज करके 2D में मैं ले आया हूँ। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा टू स्विच आइसो प्लेन। आइसो मीन्स आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्लेन। अब आइसोमेट्रिक में 3 तरीके के प्लेन होते हैं। एक होता है आपका टॉप, एक होता है लेफ्ट, ठीक है, और एक होता है आपका राइट, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्लेन को स्विच करना है। अब मैं अगर F5 की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे लिखाएगा टॉप लेफ्ट राइट, बट मुझे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग में जाना है। वर्क स्पेस को एक बार फिर से स्विच कर लेते हैं हमारे ड्राफ्टिंग और एनोटेशन में। आइसो स्नैप में जाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको ड्राफ्ट सेटिंग वाली जो टैब है यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग ऑन और ऑफ। अब ये देखिए ऑन हो चुका है। अब आप जब F5 की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए चेंज हो रहा है मोड। ये हमारा राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया और ये टॉप आ गया। आप स्विच कर सकते हो F5 से
और दूसरा जो इसका शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+E, वहाँ से भी आप इसकी स्विचिंग कर सकते हो। एक बार यहाँ से मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे हम आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को ऑन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ड्राफ्ट सेटिंग में से जा करके यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैप टाइप, जिसमें आपका चेक है रेक्टेंगुलर स्नैप। आप आइसोमेट्रिक स्नैप को ओके करके यहाँ से ओके करेंगे जैसे, तो वो आइसोमेट्रिक स्नैप पे फिर से आ जाएगा। अब आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए टॉप, लेफ्ट और राइट तीनों डायरेक्शन आपको अवेलेबल हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आप F5 की का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायनेमिक UCS। UCS यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब इसका है ना बहुत अहम रोल है अगर आप 3D कर रहे हो। अब मान लीजिए 3D में आपका कोई फेस है, यहाँ पे मैंने पहले से ही बना रखा है। विजुअल स्टाइल हम चेंज कर लेंगे रियलिस्टिक में, एंड यहाँ से मैंने इसको जैसे रोटेट करा कुछ इस तरीके से आ गया रियलिस्टिक। अब मान लीजिए मुझे इसके फेस पे कुछ भी बनाना हो, तो मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि कुछ इस तरीके से दिख जाए, और मैं यहाँ पे प्रॉपरली उसके फेस पे कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दिया। वो पॉसिबल इस वजह से हो पाया है क्योंकि मेरा डायनेमिक UCS ऑन है। अब मैं उसको ऑफ़ करूँगा सबसे पहले और फिर मैं बना के दिखाऊँगा तो वो बनेगा ही नहीं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल पर डिलीट कर देता हूँ। फ्रंट पे मैंने क्लिक करा है, यहाँ से इस तरीके से डायनेमिक UCS को ऑफ कर देते हैं। ऑफ हो चुका है। यहाँ से मैंने विजुअल स्टाइल चेंज कर लिया है रियलिस्टिक में। अब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो ये देखिए रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। यहाँ से मैं फिर से 2D वायर फ्रेम में है, तो यहाँ पे मुझे जो रिसीव हो रहा है वो सिर्फ एक लाइन रिसीव हो रही है। तो इस वजह से डायनेमिक UCS काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं 3D में काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी फेस पे अगर कोई भी एंटिटी क्रिएट करनी है, वहाँ पे मैं डायनेमिक UCS की हेल्प लेके इजीली वहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। टॉप पे मैं क्लिक कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ अपने प्लेन को। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है ग्रिड। ग्रिड क्या होती है? देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। आपने ग्राफ पेपर्स यूज़ करें, वहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रिड आती थी। डायग्राम बनाते थे, चार्ट बनाते थे, पाई चार्ट, है ना, कुछ भी बनाते थे, तो इस ग्राफ का आप यूज़ करते थे। अब ऑटोकैड में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दो तरीके के लाइंस देखने को मिलते हैं। एक मेजर लाइन है, ये आपको इजीली दिख जाएगी, और मेजर लाइन के अंदर काफ़ी सारी माइनर लाइंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रिड्स हैं। अब इसको आप अनेबल डिसेबल करना चाहते हो तो आप F7 से आप इसको कर सकते हो। यहाँ से ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ। ड्राफ्ट सेटिंग में भी जा कर के आप यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड वाले सेक्शन में ये देखिए ग्रिड ऑन F7, यहाँ से इसको अनचेक करके ओके कर सकते हैं। यहाँ से भी वो ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और यहाँ से भी ये ड्राफ्ट सेटिंग का पूरा बार है तो यहाँ से भी वो ऑन ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे F9, जो कि है स्नैप। स्नैप का मतलब होता है ट्रैक। अब देखिए स्नैप आपने दो जगह पढ़े, एक आपने पढ़ा 3D का, एक आपने पढ़ा 2D का। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्नैप। स्नैप क्या है? स्नैप को सबसे पहले ऑन करने के लिए आप F9 की को प्रेस करेंगे। F9 की को सॉरी, यहाँ पे मैं F9 की को प्रेस कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं ड्राफ्ट सेटिंग में जा कर के यहाँ से स्नैप भी ऑन कर सकता हूँ, और यहाँ से भी इसको अनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। तो मैंने ये स्नैप ऑन कर दिया। अब जैसे मैंने लाइन ली तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अब ये जो मेरा पॉइंट का कर्सर है ना, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है हमारी ग्रिड लाइन का, वहाँ पे ही ये चल रहा है और कहीं नहीं मूव कर रहा है। फ्री स्पेस में ये मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ जहाँ पे ग्रिड लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है सिर्फ वहाँ पे चल रहा है। तो F9 जैसे आप प्रेस करेंगे, स्नैप को ऑन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपका जो कर्सर है ना वो चलेगा। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एस्केप की को प्रेस करके मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर सकता हूँ। स्नैप हमारा अब यहाँ पे ऑफ हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे आ जाता है पोलर ट्रैकिंग का। पोलर का मतलब होता है एंगल, ठीक है। टू ट्रैक समथिंग, एंगल को मुझे ट्रैक करना है तो मैं पोलर ट्रैकिंग का यूज़ करूँगा। अब उसके लिए आप F10 की को प्रेस, अब F10 से हम यूज़ करेंगे पोलर ट्रैकिंग को। देखिए पोलर ट्रैकिंग को अगर आपको यूज़ करना है ना तो ड्राफ्ट सेटिंग में जा कर के आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अब पोलर ट्रैकिंग में जैसे आप चाहते हो ना, तो यहाँ से आपको उसको ऑन करना पड़ता है। F10 से भी आप ऑन कर सकते हो और यहाँ से भी चेक करके आप ऑन कर सकते हो।
अब जैसे मैंने चेक करा है ना, तो यहाँ पे पोलर एंगल आ रहा है, सेटिंग सारी कुछ कुछ उसकी, यहाँ पे इंक्रीमेंट एंगल चलते हैं। और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से एंगल आते हैं आपके पास 90, 45, 30। अब मान लीजिए मैं 30 को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ यहाँ से, तो इंक्रीमेंट एंगल का मतलब क्या हो गया? देखो ये 0 तो ट्रेस करेगा। अब यहाँ पे 30 को 30, 60, 30, 90, 30, 120, देन 150, इस तरीके से वो इंक्रीमेंट वे में चलेगा। पोलर ट्रैकिंग कुछ इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए आपने कहा कि इंक्रीमेंट एंगल की वजह से मुझे दिक्कत फेस करनी पड़ रही है काफ़ी, तो आप यहाँ पे एडिशनल एंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। चेक करने के बाद अब यहाँ पे जो एंगल आप रखना चाहते हो उसको तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे ये चारों नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया। एडिशनल एंगल में जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा। अब जो एंगल मुझे ट्रेस करने हैं ना, वो मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। जैसे 67 डाल दिया, 130, ये तीनों एंगल मुझे ट्रेस करने हैं। इंक्रीमेंट एंगल में आप 90 कर दीजिए, तो ये 0, 90, 180 और 270, इन चार एंगल को ही ट्रेस करेंगे और आप इसको ओके कर सकते हैं। एडिशनल एंगल काम तब करता है जब आपका पोलर ट्रैकिंग ऑन होता है। अगर आपको यहाँ से मैंने पोलर ट्रैकिंग ऑफ कर दिया, एडिशनल एंगल को मैं ऑन छोड़ देता हूँ और अब मैं इसको ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कुछ भी ट्रैक नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ से मैं पोलर ट्रैकिंग को भी ऑन कर देता हूँ। लाइन ले ली मैंने और ये देखिए ये चार एंगल तो होंगे ट्रेस। अब जैसे मैंने 33 करा, 33 आ गया, 67 आ गया और 135। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं। तो पोलर ट्रैकिंग हमारा हो चुका है। अब आ जाता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकर और डायनेमिक इनपुट। आप सेटिंग में ये की आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अभी काम किस तरीके से करती है? ये लाइन ली, मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया है और इस तरीके से मैंने लाइन बनाई। अब मुझे ठीक इसके कोलिनियर एक लाइन बनानी, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो एक ही लाइन में आना चाहिए। अब यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन है ना, अब यहाँ से मैंने इसको ट्रेस करा, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए ट्रेस हो रहा है परपेंडिकुलर ऑर्थो। इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, या फिर कोई भी लाइन में इस तरीके से बना रहा हूँ। अब मैं इसको ट्रेस करना चाह रहा हूँ तो मैं ट्रेस कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। कैसे? अब यहाँ पे जो आता है ये एक्सटेंशन आता है, अभी किस वजह से ऊपर है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है, मैंने इसको अनचेक कर दिया और मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को भी अनचेक कर दिया और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइन से सेम रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन मुझे दिखेंगे। एक्सटेंशन आपका हमेशा ग्रीन डॉटेड लाइन में शो होता है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा वो एक्सटेंशन। मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक्सटेंशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं गया यहाँ से मैंने एक्सटेंशन को ऑन कर दिया, पोलर स्नैप ट्रैकिंग अभी मेरा ऑफ है। अब मैंने लाइन ले लिया है। अब मैं एक्सटेंशन की हेल्प से, देखिए क्या मैं एक्सटेंशन की हेल्प से कुछ कर पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो देखिए एक्सटेंशन तो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे भी एक्सटेंशन आ गया, बट यहाँ पे मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बिकॉज रीज़न क्या है, मेरा पोलर स्नैप ट्रैकिंग ऑफ है। देखिए एक्सटेंशन का काम अलग है। एक्सटेंशन काम तब करता है जैसे मान लीजिए अब ये लाइन है आपकी इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस केस में एक्सटेंशन आपका काम करेगा। देखिए लिखा भी आएगा कर्सर के पास एक्सटेंशन। बट अब मुझे मान लीजिए इस तरफ इसको इस तरीके से यूज़ करना है, तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा एक्सटेंशन, क्योंकि जो मेरी लाइन की डायरेक्शन है वो इस तरफ की है ही नहीं, राइट साइड की है नहीं। इस केस में ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हमारी मदद करेगा। तो मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब मैंने लाइन ले ली, अब ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, ट्रैक कर रहा है उसको। यहाँ से मैंने पॉइंट लिया तो ये ट्रैक कर रहा है। मैंने लाइन बनाई, फिर मैंने लाइन ली, फिर मैंने लाइन ली। अब मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा हूँ, अब सेटिंग में जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को फिर से क्लोज कर दिया। F11 से आप उसको अनेबल कर सकते हो। अब मैं इसको देखिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा यूज़, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे। तो यहाँ से अगर मैं इस तरीके से लाऊंगा, देखिए यहाँ पे तो आपको दिखा देगा वो इस तरीके से ग्रीन डॉटेड लाइन में वो दिखा देगा, जैसे भी आपको दिखाना है वो दिखा देगा। देख सकते हैं आप, दिख रहा है, या फिर यहाँ पे दिख रहा है,
बट मैं इस तरीके से उसको ट्रैक नहीं कर पाऊँगा। मैं कितनी कोशिश करूँगा वो ट्रैक नहीं होगा। तो उस केस में मुझे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, लाइन ले लिया और इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता। अब आ जाते हैं हम अपनी डायनेमिक इनपुट, जो कि हमारी लास्ट कमांड है। अब डायनेमिक इनपुट में क्या है, देखिए डायनेमिक इनपुट में मैं लाइन बनाता हूँ कभी भी, तो मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशन दिखते हैं, लेंथ एंगल। या फिर मैं कभी भी लाइन लेता हूँ तो स्पेसिफाई फर्स्ट वन, कर्सर के नीचे सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे को शो हो रही है ना, ये सब ऑफ हो जाएगी। F12 मैंने दबाया, ये देखिए ऑफ हो गया। अब ना मैं लाइन बनाऊंगा तो मुझे लेंथ और एंगल दिखेगा ना कुछ दिखेगा। अब मैं जैसे ही अनेबल करूंगा इसको F12 से, अब देखिए लेंथ और एंगल दिख गया। एक बार मुझे लाइन बनाना है, ये देखिए दोनों चीज़ें शो हो जाएंगी मेरी। तो यहाँ से आप इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ड्राफ्ट सेटिंग में जैसे आप चाहोगे ना, तो ड्राफ्ट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डायनामिक इनपुट आता है, तो यहाँ से डायमेंशन इनपुट आता है, यहाँ से आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। एक डेडिकेटेड वीडियो में ड्राफ्ट सेटिंग पे भी बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं।